आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। आप लोगों को लग रहा होगा कि इन दोनों सब्जेक्ट का बीच में क्या ही कनेक्शन होगा। एक्चुअल में ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी को आप थोड़ा सा डीप लेवल पर स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन जो है लाइफ के हर एक हिस्से में है। पर आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आर्ट और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप आर्टिस्ट नहीं भी हैं तो ये वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं, क्योंकि मैं जिस तरीके से बात रखूँगा इस वीडियो में, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग कर सकते हो, आप मेरी बातों को इंटरलिंक कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक टॉपिक पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों के सामने 4 कैटेगरी के आर्टिस्ट आपके सामने रखूँगा और आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी है, ऐसा है कि एक बंदा अपने स्कूल के टाइम पे या कॉलेज के टाइम से उसे पढ़ने के अलावा जो टाइम रहता है उसमें आर्ट वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है वो आर्ट वर्क में टाइम स्पेंड ज़्यादा करता है। वो किसी भी आर्ट फॉर्म हो सकता है, म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, मूवीज़ देखना हो, है ना। तो वो लड़का किसी तरीके से अपना जो बेसिक स्कूलिंग कंप्लीट किया, फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो उस पर्टिकुलर आर्ट के फील्ड का कोर्स कंप्लीट किया और अभी वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है प्रोफेशनली, और वो खुश है अपनी ज़िंदगी में। ये था कैटेगरी नंबर 1। अब कैटेगरी नंबर 2 ऐसा है कि वो भी उसी कैटेगरी 1 की तरह, वो बचपन से उसको आर्ट में इंटरेस्ट है और वो भी किसी तरीके से अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उस आर्ट के फील्ड में कोर्स कंप्लीट किया और अभी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। कुछ समय वो कुछ अपने सीनियर्स को असिस्ट वगैरह किया और अभी वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है। लेकिन कैटेगरी 2 वाला के साथ ऐसा है कि वो फर्स्ट वाले के जैसा वो अपने लाइफ में खुश नहीं है। वो जो काम कर रहा है वो काम से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कहाँ पे कमी है, क्यों मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, वो भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये था कैटेगरी नंबर 2। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 3। तो ये कैटेगरी का जो लड़का है ये भी सेम उन्हीं दोनों के जैसा बचपन से आर्ट पे इंटरेस्ट है और वो अपना कोर्स कंप्लीट किया और इंडस्ट्री में काम कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई नहीं है अपने काम से। लेकिन इसको क्या है, कुछ चीज़ें पता चल चुका है कि क्यों मुझे सेटिस्फाई नहीं मिल रहा है। उसको रीज़न पता चल चुका है, प्रॉब्लम्स कहाँ है वो पता चल चुका है और सॉल्यूशंस भी थोड़ा बहुत उसको पता चल चुका है कि क्या करने से मैं सेटिस्फाई हो पाऊँगा। लेकिन जो प्रॉब्लम्स निकल के आया और जो सल्यूशन निकल के आया वो इतना बड़ा है उसके सामने कि वो उस पर स्टेप लेने के लिए ही घबरा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम पता होने के बावजूद वो स्टेप नहीं ले पा रहा है और वो एक तरीके से अनसेटिस्फाई है अपने काम से। पैसे कमा रहा है, नाम कमा रहा है, पैसे बहुत कमा रहा है, लेकिन वो जो एक सेटिस्फेक्शन होता है वो नहीं है इन लोगों की ज़िंदगी में। फिर आते हैं चौथे और आखिरी कैटेगरी का पर्सन। ये भी सेम उसी तरीके से अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया, आर्ट में इंटरेस्ट है वो और अपना कोर्स कंप्लीट किया उसी आर्ट के फील्ड में और अभी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। इसको भी प्रॉब्लम्स पता चल, ये भी अपने लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है, प्रॉब्लम्स उसको पता चला है क्यों सेटिस्फाई नहीं मिल पा रहा है और सॉल्यूशंस भी उसको पता चल गया है। लेकिन ये क्या है कि जो प्रॉब्लम फाइंड आउट किया है और जो सॉल्यूशन उसे लग रहा है कि ये मुझे स्टेप लेना चाहिए, तो ये जो कैटेगरी का बंदा है वो एक्चुअल में स्टेप ले रहा है सॉल्यूशन के रास्ते में, है ना। तो ये था 4 कैटेगरी के आर्टिस्ट। तो ये 4 कैटेगरी को एनालाइज करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि कैटेगरी 1 में जो पर्सन है उसको एक्चुअल में वो एक्चुअली प्रॉब्लम के बारे में अवेयर ही नहीं है। वो एक फेक रियलिटी में जी रहा है और एक बहुत ही लो लेवल के माइंडसेट से वो ज़िंदगी जी रहा है। और मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट कैटेगरी का जो पर्सन है वो ये वीडियो देख रहा होगा। और अगर आपको लगता है कि बाकी जो 3 कैटेगरी है उनमें से आप बिलोंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके दिमाग में कभी भी एक ऐसा टाइप का ख्याल आया हो कि मैं अपने फील्ड में एक ऐसा टाइप का आर्ट फॉर्म क्रिएट करूं जो पूरे दुनिया भर में एक यूनिक जगह बना सके, एक इस टाइप का अगर आप ख्याल रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जो सोचता है कि मुझे कुछ यूनिक करना है, एक्चुअली आजकल
ये वर्ड इतना कॉमन हो गया है कि आजकल हर कोई खुद को बोलता है कि हम लोग कुछ यूनिक किए हैं, हम लोग कुछ यूनिक करने की कोशिश किए हैं, हम लोगों ने कुछ यूनिक फिल्म बनाए हैं। तो मेरा उन लोगों से सवाल है कि क्या आप अपने पर्टिकुलर जिस आर्ट फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड के जो पास्ट के जो ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट हैं, उनके काम को क्या आप स्टडी किए हो? यानी कि एग्जाम्पल, आप अगर एक पेंटर हो, क्या आप लियोनार्डो दा विंची जैसे पेंटर्स के जो पेंटिंग्स है उसको स्टडी किए हो? क्या आपको पता है कि क्यों वो पेंटिंग एक्चुअल में फेमस है? क्या आप पिकासो के पेंटिंग्स को स्टडी किए हो? क्या आप उसके पेंटिंग्स को अच्छे से समझते हो? या अगर आप कोई फिल्म मेकर हो तो क्या आप सिटीजन केन जैसे मूवीज़ को देखे हो, उसको स्टडी किए हो? क्या 2001 स्पेस ओडिसी जैसे मूवी को आप कभी देखे हैं और स्टडी किए हैं? क्या आपको एक्चुअल में पता है कि ये मूवी को ग्रेट क्यों कहा जाता है? क्या आपको इस बारे में नॉलेज है? अगर आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं मानता कि आप अपने फील्ड में कुछ यूनिक कर सकते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जो ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते रहते हैं अपने लाइफ में, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप एक स्टेप आगे हैं। बिना पास्ट के ग्रेट आर्ट फॉर्म्स को स्टडी किए आप कभी यूनिक कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, भले आप अपने गली मोहल्ले में यूनिक बना सकते हैं, या अपने शहर में यूनिक बन सकते हैं, या अपने स्टेट या कंट्री लेवल पे भी यूनिक बन सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनली, एक वर्ल्ड लेवल पे आप कुछ यूनिक करने की कोशिश किए, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे आप अगर कुछ यूनिक किए, तभी आई थिंक यूनिक जो वर्ड है वो जस्टिफाई होगा। अगर आप इस तरीके के माइंडसेट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और ये चैनल आपके लिए है। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इतना यूनिक कोई कैसे ही बना सकता है। तो उसी सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आज का ये वीडियो है, आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को जब आप अच्छे से समझोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस दुनिया में पैदा हुआ हर एक इंसान यूनिक है। हर एक इंसान का अपना एक यूनिक पर्सनालिटी है, अपना एक यूनिक टैलेंट है, अपना एक यूनिक इमेजिनेशन है। लेकिन उस यूनिकनेस तक पहुंचने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी को समझना पड़ेगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इनिशियल लेवल पे आप लोगों को लग सकता है कि आर्ट और स्पिरिचुअलिटी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्रिएटिविटी, इमोशन, अपना फीलिंग को शेयर करने का माध्यम को हम आर्ट कहते हैं, और लाइफ में कुछ डीपर मीनिंग की खोज करना, यूनिवर्स और डिवाइन के साथ इंसान का क्या कनेक्शन है उसको ढूंढना, तो ये वाला पाथ को हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। इनिशियल लेवल पे आप अगर कोई भी आर्ट फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये कनेक्शन समझ में नहीं आएगा आर्ट और स्पिरिचुअलिटी का। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आप इनिशियल लेवल पे समझना शुरू किए हैं, तब भी आपको इसका आर्ट और स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन क्या है वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही एक स्पिरिचुअलिटी को आप एक डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे, तब आप स्पिरिचुअलिटी को लाइफ के हर एक हिस्से के साथ कनेक्ट करना शुरू कर लोगे। इवन साइंस में भी एक कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट कोई भी सब्जेक्ट के बारे में एक इंटेंस लेवल पे रिसर्च करने लगता है तो वो अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी तक ही पहुंचता है। फिलहाल इसको समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूँ। हिस्ट्री के कुछ ग्रेटेस्ट थिंकर्स, ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट और कुछ ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स के कुछ कोट्स मैं आपके स्क्रीन में रख रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करते हुए ये कोट्स को आप रीड कर सकते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि कोई भी आर्टिस्ट या साइंटिस्ट अपने फील्ड के बहुत डीप लेवल तक पहुंचता है तो वो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड पाता है। तो इसको और थोड़ा सा डिटेल में और गहराई से समझने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी और बेसिक्स ऑफ आर्ट हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है, एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी क्या है। कई लोग स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो रिलीजन से बहुत परे है और अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो लाइफ में डीपर कनेक्शन को खोजने का माध्यम है, इनर पीस को एक खोजने का माध्यम है और अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्शन खोजने का एक माध्यम है। स्पिरिचुअल जर्नी में अक्सर लोग कुछ इस तरीके के सवाल
को खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं कौन हूँ, लाइफ का पर्पस क्या है, ये यूनिवर्स के साथ कनेक्शन कैसे किया जा सकता है। हालांकि ये सब क्वेश्चंस आपको एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस और क्रिएटिव प्रोसेस के साथ डीपली रेजोनेट करता है। तो अब थोड़ा नेचर ऑफ आर्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर आप मेरा व्हाट इज़ आर्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जाके देखें, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आर्ट कई तरीके के फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे म्यूजिक, पेंटिंग, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग। कोर लेवल पे देखा जाए तो आर्ट एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए ह्यूमन अपना फीलिंग, थॉट और पर्सपेक्टिव को शेयर करता है। आर्ट अपने आप में ऐसा माध्यम है कि वो कुछ ऐसा कम्युनिकेट कर सकता है जो हम वर्ड्स के ज़रिए कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। आर्ट अपने आप में एक पर्सनल मीडियम है और साथ ही साथ एक यूनिवर्सल मीडियम है। आर्टिस्ट के लिए ये सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन का काम करता है, और ऑडियंस के लिए जो है नई तरीके के स्टोरी, नई तरीके के फीलिंग्स, नई तरीके के थॉट्स को एक्सपीरियंस करने का ये माध्यम है। तो अब थोड़ा एक प्रैक्टिकल प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक आर्टिस्ट जो है इनिशियल लेवल से किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचता है और कैसे एक आर्टिस्ट अपना जो एक अल्टीमेट पोटेंशियल है वो वहाँ तक पहुँच सके। इनिशियल लेवल पे आर्ट और स्पिरिचुअलिटी का कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे एक आर्टिस्ट, मतलब एक बिगिनर लेवल का आर्टिस्ट कुछ मतलब काम करना शुरू किया है, तो उसका सिर्फ जो फोकस है वो टेक्निकल स्किल बिल्ड करने में होगा, सॉफ्टवेयर सीखने में होगा, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने में होगा, टूल्स एंड टेक्निक को समझने में, बेसिक जो फंडामेंटल्स है आर्ट्स का वो समझने में उसका टाइम लगा रहेगा। सिमिलरली जैसे कोई इनिशियल लेवल पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, तो उसका भी मेन फोकस जो है बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक रिचुअल्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इस केस में दोनों ही फील्ड जो है अनरिलेटेड सा फील होता है। यानी कि आर्ट में सिर्फ एक जैसे फिजिकल चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए और टेक्निकल इक्विपमेंट्स हो गए, इस तरीके यहाँ तक सीमित रह जाता है। और स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ इंटेंजिबल और कुछ एब्स्ट्रैक्ट टाइप का फील होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है, हम इन चीज़ों का इंटरलिंक जो है वो समझते जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझाने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला पॉइंट है कि द ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। आर्ट और स्पिरिचुअलिटी दोनों में ही हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सा फील करते हैं अपने अंदर। जैसे आर्ट में क्या है कि इनिशियली जब हम स्किल और टेक्निक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, तो अब हम उससे ऊपर उठ के कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो एक आर्टिस्ट का जो ऑथेंटिसिटी है वो उसमें दिखता है और उसमें कुछ डीप मीनिंग रहता है। और वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में हम सरफेस लेवल के प्रिंसिपल्स से ऊपर उठकर सेल्फ अवेयरनेस और यूनिवर्सल कनेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसको एग्जाम्पल के ज़रिए हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि एक कोई पेंटर एक लैंडस्केप का पेंटिंग कर रहा है, लेकिन वो पेंटिंग करते करते अचानक से उसको फील होता है कि उसको एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के ज़रिए वो अपने फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट कर पा रहा है। यानी कि उसको ये समझ में आ जाता है कि उसका पैशन जो है नॉर्मल लैंडस्केप पेंटिंग में नहीं, एक्चुअल में उसका जो पैशन है वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तरफ है। वैसे ही अगर हम स्पिरिचुअलिटी में एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक पर्सन सिर्फ अपने मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन वो मेडिटेशन करते करते कुछ ऐसे चीज़ें वो फील करता है, ऐसे चीज़ें वो समझने की कोशिश करता है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। फिर एक दूसरा पॉइंट है और वो है द परस्यूट ऑफ ट्रूथ। आर्ट और स्पिरिचुअलिटी दोनों का ही फंडामेंटल नेचर जो है वो सत्य की खोज है, यानी फाइंडिंग द ट्रूथ। एक आर्टिस्ट जो है वो अपने फीलिंग्स में सच्चाई ढूंढने की कोशिश करता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट की सच्चाई को डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और वहीं पे एक स्पिरिचुअल सीकर जो है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस से लेकर यूनिवर्स का ट्रूथ को फाइंड आउट करने में लगा रहता है। अब थर्ड पॉइंट है ट्रांसेंडेंस,
यानी कि आर्ट हो या स्पिरिचुअलिटी हो, दोनों ही केस में हम एक डीपर लेवल पे जाते हैं तो हम एक अपने अंदर एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन फील करते हैं, एक अलग ही ट्रांसेंडेंस फील करते हैं, जिसे हम आर्ट के कॉन्टेक्स्ट पे फ्लो स्टेट बोलते हैं, और स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट पे उसे हम वननेस बोलेंगे। इसको एग्जांपल के जरिए समझाया जाए तो ऐसा है कि एक कोई म्यूजिशियन जो है वो एक म्यूजिक क्रिएट करते करते इस लेवल पे खो चुका है कि उसको समय का पता ही नहीं चल पा रहा है, उसके आसपास क्या है वो समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे ही एक डांसर अपने रिदम, बीट्स और अपने परफॉर्मेंस में इतना खो चुका है कि वो टाइम को भूल चुका है और आसपास के एनवायरनमेंट को भूल चुका है। वही स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में इसका एग्जांपल है कि कोई पर्सन कहीं पे मेडिटेशन कर रहा है या कहीं पे प्रेयर कर रहा है, और प्रेयर करते करते वो इतना मतलब खो चुका है कि वो सब कुछ भूल चुका है। फिर थर्ड हमारे पास एक और पॉइंट है जो है एक्सप्रेशन ऑफ इनएफेबल, यानी आर्ट और स्पिरिचुअलिटी में हम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, इन दोनों में कुछ ऐसा पावर है जो सिंपल वर्ड के थ्रू कन्वे किया नहीं जा सकता। तो आज के वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आर्ट सिर्फ टूल्स में सीमित नहीं है, यानी कैमरे चलाना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, सॉफ्टवेयर से मास्टरी करना, है ना, ये सब एक्चुअल में बहुत ही फंडामेंटल लेवल की चीज़ है। तो ये टूल्स को मास्टरी करना, ये हम जितना जल्दी सीख सके उतना अच्छा है। और एक्चुअल आर्ट तो तब शुरू होता है जब हम एक्चुअल में रियल लाइफ को डीपली ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, अपने खुद के लाइफ को इंटरनली और एक्सटर्नली डीपली ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं और स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक्चुअल आर्ट शुरू होता है, जिसको हम प्योर आर्ट बोलते हैं। कई लोगों का ज़िंदगी निकल जाता है लेकिन वो टूल्स में ही उलझे रहते हैं। लेकिन इस वीडियो का ही कंक्लूजन यही है कि टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो आर्ट का बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे वो एग्जिस्ट करता है। तो आज के इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में इतना ब्रॉड है कि इसके बारे में जितना बात किया जाए उतना कम है। आने वाले वीडियोस में हम लोग इस पर और ज़्यादा अच्छे से चर्चा करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ ही साथ आपका जो ओपिनियंस है वो आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर शेयर करिए। अगर कुछ क्वेश्चंस है आपके तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए, ताकि उस पर हम फ्यूचर में जाके वीडियो बना सकें। और आप लोग हमारे वेबसाइट्स में जुड़िए और सोशल मीडिया में कनेक्ट होइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।